नमः सिद्धेभ्यो एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणाणदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार प्रमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 257 पृष्ठ 495। अविदिद परमार्थेषु विषय कसायाधिगेषु पुरीसेषु जुट्ठं कदं वदत्तं फलदिको देवेषु मणोवेषु। यह गाथा बहुत अधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यह वर्तमान संदर्भों में बहुत सटीक लागू होती है और आज हम सभी के लिए गंभीरता से विचारणीय गाथा है। विस्तार करेंगे, पहले शब्दों का अर्थ कर लें एक एक शब्द का। अविदिद परमार्थेषु, पहली कमी क्या है? जिसने परमार्थ को नहीं जाना। परमार्थ को नहीं जाना माने वह नादान नहीं है, अनजान नहीं, उसने शब्दार्थ जाना, नयार्थ की पंडिताई भी जानी, आगमार्थ भी जाना, किसी सीमा तक भावार्थ भी जाना, लेकिन परमार्थ नहीं। मतलब उसे शास्त्र ज्ञान तो है, लेकिन उस शास्त्र ज्ञान का अपने हित में क्या उपयोग करना, कैसे उपयोग करना, ये परमार्थ है। ये जिसने नहीं जाना। विपिन जी क्या चेंज हुआ, समझ में आ रहा है? भाई सामान्यतः आप किसी से भी इसका अर्थ पूछेंगे जिसे कुछ नहीं आता, जो अज्ञानी है, लेकिन कुंद आचार्य देव जब किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपको उसको उसकी गंभीरता से लेना चाहिए, अपनी समझ के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना? वो कुछ और भी कह सकते थे। अविदित सत्थेषु, जो शास्त्रार्थ नहीं जानता, शब्दार्थ नहीं जानता, ठीक है ना, बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? परमार्थ नहीं जानता। शब्द ज्ञान उसे है, डिक्शनरी का अर्थ ज्ञान भी उसे है, पंडिताई का नयार्थ ज्ञान भी उसे है। समझ में? और जो ऊपर वक्तापने का भावार्थ समझाने की कला, वो भी सब है। लेकिन कमी क्या हुई? माने पंडित तो वो परफेक्ट है, पंडिताई में कम नहीं है। हजारों लाखों की भीड़ को जोड़ सकता है, उसे एंटरटेन कर सकता है। ये लाइट चालू है, समझे ना? क्या अंतर पड़ रहा है? समझ में आ रहा? क्या अंतर पड़ा? मतलब उसमें वाणी कौशल है, शब्द ज्ञान है, कोश ज्ञान है, नए ज्ञान है। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, जो नए को नहीं जानता वो मिथ्या दृष्टि है, वो जिनागम को जान ही नहीं सकता, उसे तत्व ज्ञान हो ही नहीं सकता। अरे भाई,
वक्ता का अभिप्राय जानने के लिए नय जरूरी है। भाई आपने बात किसी विवक्षा से कही, हमने उसे किसी विवक्षा से समझा, चूक हो सकती है, गैप हो सकता है, अंतर रह सकता है। इस दृष्टि से यदि हम ये कहें कि आप जो वक्ता कहता है उस अभिप्राय को प्रॉपर समझो, कुछ का कुछ मत समझो, इसके लिए तो नयार्थ ज्ञान मैं उपयोगी मानता हूं। बात समझे ना? इसके लिए तो मैं उपयोगी मानता हूं। लेकिन यदि आप ये समझते हैं कि नए ज्ञान के बिना कुछ होगा ही नहीं, तो ध्यान रखना, नए ज्ञान से आप केवली की वाणी नहीं समझ सकते। नए ज्ञान से आप परमार्थ को नहीं समझ सकते हो, बाकी सब समझ सकते हो। पांडित्य आपको आ जाएगा, व्याख्यान आपको आ जाएगा, टीका करना आपको आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा? परमार्थ नहीं आएगा और भगवान की बात सीधी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में नए नहीं होते। पॉइंट ख्याल में आया? इसलिए जब आचार्य देव ने यह कहा कि अविदित परमथ्येषु, जो परमार्थ को नहीं जानते, ऐसे लोगों की सेवा करोगे, इनके लिए कुछ भी कार्य करोगे, इनको कुछ दोगे, तो उसका ऐसा फल आएगा कि तुम कुदेवों में जाओगे, कुमनसों में जाओगे। जब आचार्य ऐसा कह रहे हैं तो हम तो ये समझते हैं कि अज्ञानियों को दोगे कुछ, उनकी सेवा करोगे तो आपको तो घृत मिथ्यात्व बनेगा। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आप ऐसे लोगों को देते क्यों हो जो अज्ञानी? पॉइंट समझ रहे? आचार्य ने कहा, ऐसे हमने सीधा अज्ञानी नहीं कहा। क्या कहा? अविदित परमार्थ। उसने परमार्थ को नहीं जाना, बाकी पंडित तो बहुत है। क्या पंडिताई में कमी नहीं है, दुनिया को रिझाने में, सुनाने में, तर्क वितर्क करने में कोई कमी नहीं। अभी आपसे बहस करने बैठ जाए, अभी हरा देगा आपको, समझ गए? निरुत्तर कर देगा, ऐसे ऐसे तर्क देगा कि आपकी कल ठिकाने आ जाए। समझ में है? ऐसे बातें करेगा कि इसके मुकाबले ज्ञानी पंडित ही कोई नहीं। सैकड़ों गाथाएं सुना देगा, हजारों गाथाएं सुना देगा। समझ में आ रहा है विपिन जी क्या कह रहा हूं? ऐसा सब कुछ होते हुए भी कमी क्या है ये बताओ? कि उसने परमार्थ को नहीं जाना। केवली की वाणी से परमार्थ मिलता है, केवली के अभिप्राय से परमार्थ मिलता है, उनकी जो दृष्टि वस्तु स्वरूप को देखने की है उससे परमार्थ मिलता है। आगम से शब्दार्थ मिलेगा, नयार्थ मिलेगा, मतार्थ मिलेगा, किसी सीमा तक भावार्थ भी मिलेगा, लेकिन परमार्थ नहीं। आगम परमार्थ देने में समर्थ नहीं है। परमार्थ तो आपको अपने विवेक से समझ में आता है या ज्ञानी पुरुष के सीधे उपदेश से समझ में आता है। समझ गए? आगम के वचन तो शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ बहुत सी चीजें सिखाएंगे, किसी सीमा तक सब भावार्थ भी सिखाएंगे, लेकिन परमार्थ नहीं सिखा सकते। परमार्थ माने आत्महित। वह आगम के गाथाएं, आगम के वचन, आगम के वाक्य नहीं करा सकते, वो तो आपको खुद करना पड़ेगा। या ज्ञानी गुरु का संयोग जब उसमें होगा तो वो उसे करुणापूर्वक जब समझाएंगे और तेरी होनहार अच्छी होगी तो समझ में आएगा, तब वो परमार्थ बनेगा। इसलिए आचार्य कुंदकुंद ने यहां जिसकी बात की है वह नादान नहीं है, बेवकूफ नहीं है, मूढ़ नहीं है, अज्ञानी नहीं है। पर क्या कमी है? शास्त्र का महापंडित है, शब्द का महाज्ञानी है, नयों का धुरंधर है, तर्क का वागीश है, सारी क्वालिटियां हैं, कोई कमी नहीं है। कमी है तो एक के उसने आज तक परमार्थ को नहीं। ये बहुत अच्छे पंडित की बात है। अच्छे माने अब पंडित शब्द भी केवल ज्ञानी के अर्थ में नहीं कह रहा हूं, आज के
लौकिक अर्थ में कह रहा हूं। अच्छे माने जिसका सारे लोग लोहा माने। अच्छा, अच्छे पंडित के यदि पुण्य का उदय हो तो समझ लेना करेला नीम चढ़ा है, कोड़ में खाज है। क्यों? क्योंकि उसकी बात पे ताली बजाने वाले बहुत मिल जाएंगे, उसके लिए लड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, वाहवाही करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आज की भीड़ की मानसिकता को तो यही लगेगा, अरे साहब इसके साथ इतने लोग हैं, बहुमत इसके साथ है। अब कभी निर्णय कर पाओगे आप? इसलिए सबसे खतरनाक काम है ये कि लोगों की तालियां सुन के, अनुयायियों की संख्या देख के, आपके पक्ष में जो अंधभक्त लगे हैं उनको देख के यदि आप योग्यता का निर्णय करते हैं, अपने आप को योग्य मानते हैं, तो आपके मुकाबले मूड कोई नहीं। कुंद कुंद की दृष्टि में वो अविदित परमार्थ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया तुझे शब्द नहीं आते, शब्दों का अर्थ नहीं आता, नए नहीं आते, नए के हिसाब से अर्थ निकालना नहीं आता, आगम की पद्धति नहीं आती, आगम के हिसाब से अर्थ निकालना नहीं आता है? शब्दों के पीछे भाव क्या है वो निकालना नहीं आता। किसी को मना नहीं किया, सब स्वीकार किया, सब कुछ आता है तुझे भाई। अब आप विपिन जी सच बताओ, यदि आपको ये गाथा इस चर्चा के पहले इस शब्द का अर्थ पूछा जाता तो आप क्या कहते? कि जिसे कुछ आता ही नहीं, और मैं अर्थ कर रहा हूं जिसे सब कुछ आता है। कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? देखो कितना बड़ा अंतर। आचार्य लिख रहे कि इसे परमार्थ नहीं आता। इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि जिसे परमार्थ के अलावा बाकी सब कुछ आता। क्यों? कि जिसे कुछ ही नहीं आता हो उसकी सेवा करो, जो नशेड़ी भंगेड़ी हो उसकी सेवा करो, तो तुम कुदेव को मनुष्य में भी नहीं जाओगे, तुम त्रिंचो नरक में जाओगे। यदि आपको कुदेव, भले मनुष्य देव योनि तो मिल रही ना, मनुष्य योनि तो मिल रही ना, भले ही खोटी से, समझ में आया ना? अरे प्रभा भील ने भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नियम अंगीकार करके अपना भाव सुधार लिया था, वो भी तो कुमनुष्य था कि नहीं था भाई? जो सारे जीवन मांसाहार करता रहा, पशु पक्षियों का शिकार करता रहा, उस पर ही अपनी आजीविका चलाई जिसने, तो वो सुमनुष्य तो हो नहीं सकता। समझ गया? महाराज जी को उपदेश के बाद भी जो मांसाहार नहीं छोड़ पाया, अकेले कौए का छोड़ा था, सुमनुष्य तो कह नहीं सकते आप। लेकिन वो भी सौभाग्य था। क्यों? वो एक संकल्प से अपना भाव सुधार लिया उसने। मनुष्य होगा तो कर लेगा ना। देवों में शुरू से जन्मजात सम्यक दर्शन 3 के नहीं होता है, लेकिन बाद में नहीं होगा इसकी गारंटी थोड़ी है। बाद में तो हो ही सकता है ना, समझ में? तो वो आपकी पात्रता नष्ट नहीं हुई। देखो फल क्या बता रहे, तुम कुदेव में जाओगे, तुम कुमनुष्य में जाओगे, लेकिन आप उसके पीछे का मर्म नहीं समझ पा रहे, मर्म नहीं समझ पा रहे। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, बहुत छोटा सा दृष्टांत देता हूं। कोई व्यक्ति बहुत परेशान करता था, अन्य मतियों जैसा दृष्टांत दे रहा हूं। तो ब्रह्मा जी की कोई सभा थी, वो उपद्रव कर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने उसको एक श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? उन्होंने कहा कि तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम्हारे कभी दांत नहीं गिरेंगे, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही। श्राप दिया। अरे भाई इसमें क्या हो गया? इससे कोई अनर्थ नहीं हो गया। अनर्थ क्या है? जहां से सम्यक दर्शन की पात्रताएं छिनती हैं, सुसंयोग छिनते हैं, पशुओं को आपकी भाषा आसानी से समझ में नहीं आती,
उनको कोई समझाने नहीं जाता, उनको कोई तत्व ज्ञान नहीं देता, उनकी इतनी विचार शक्ति नहीं होती, उन्हें शब्द ज्ञान भी नहीं होता। और नरकियों को कौन जाएगा? सीता का जीव रावण के लिए समझाने चला गया था, वो बात अलग है, वरना कौन जा रहा है? वहां तो जाते भी हैं, तो भवनवासी जाते हैं। क्यों? आपस में, और तुम चैन से बैठ जाओ तो याद दिला दिला की लड़वाते, भला कुछ नहीं होगा, रट्टा और होगा, झंझट होगा, टंटा होगा। ऐसे करने वाले जाते हैं। इसलिए यदि कोई त्रियंच या नरक में जाने को कहे तो हम खतरा मानते हैं, भाई अब तो बड़ा खतरा है। लेकिन यदि कोई कहे कि तुम कुमनुष्य होगे, कुदेव होगे, क्या तो लगभग ऐसा मानना कि तुम मंत्री तो बनोगे लेकिन तुम्हें विदाउट पोर्टफोलियो रहोगे, कोई विभाग नहीं मिलेगा। मंत्री का अधिकार, तुम्हारे नौकर चाकर सेवा वो सब मिलेगी, लेकिन अधिकार नहीं। तो भी एक आम भिखारी के लिए ये श्राप है या वरदान है? आम भिखारी के लिए तो वरदान ही है, लेकिन जो वाकई में बड़ा उच्च पद वाला हो, मेधावी हो, योग्य हो, जिसके साथ जनसमर्थन हो, उसको यदि विदाउट पोर्टफोलियो दे दिया जाए तो अभिशाप है। ऐसे क्यों? आखिर मंत्री तो है ना, प्रोटोकॉल तो लागू होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे ही तुम मनुष्य हो, देव हो, तो प्रोटोकॉल लागू होंगे कि तुम सम्यक दर्शन लेने में पात्र हो, संभावना है। कोई योग्य संयोग मिल गया तो तुम सम्यक दर्शन ले सकते हो। ख्याल में? त्रिंच योनि में तो 99% असंगी है। क्या 99% असंगी है? इतने सारे पेड़ पौधे भी त्रिंच योनि में आते, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है, सब त्रिंच योनि में। मजे की बात है कि असंगी पंचेंद्री तक जितने हैं सब त्रियंच। संगी पंचेंद्री भी त्रियंच होते हैं, पर वो बहुत थोड़े से, वो 1% में आते, बाकी सब 99% में चले जाते हैं। समझ में? अब जो असंगी हैं उनके सम्यक दर्शन होगा कहां से? हो ही नहीं सकता। नारकी जैसे क्रूर परिणामों में होना नहीं। और जो संगी पंचेंद्री है उन्हें भी बात समझ में कहां तक आना, किसकी होनहार रखी ऐसी, किसकी योग्यता रखी, समझ गए ना? अरे कुत्ते को भी समझाओ तो टॉमी, धीरे धीरे वो ये नहीं जानता कि मेरा नाम टॉमी है, ये मुझे इस नाम से बुलाते, तो वो आपके सामने दुम हिलाने लगता है। वो आपसे कुछ माल मिलता है, खाने पीने मिलता है, सो दुम हिलाता है। नहीं मिले तो वो भी तुम्हें भौंकेगा, काटेगा। समझिए? वो उसकी भाषा नहीं है, उसको एक संकेत भरे शब्द का जिसकी वो गुलामी करता है। तो उसे यदि आप भेद विज्ञान का उपदेश दोगे तो वो बेचारा कैसे समझेगा? सीधे सीधे आप आशा करो कि स्वपर वेद विज्ञान का उपदेश दे रहे हम, और एक कुत्ता बैठ के समझ ले, एक बिल्ली बैठ के समझ ले, ये क्या आप आसान मानते हो विपिन जी? सहज काम मानते हो? नहीं। इसलिए आचार्य ने जो ये श्राप दिया, क्या श्राप? कि तुम कुमनुष्य में जाओगे, कुदेव में जाओगे, तो भी ये मान के चलना कि आपको वाकई में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ऐसे समझना कि शाम को 5 बजे जज ने पूरे दिन की बहस के बाद शाम को 5 बजे ऐसी सजा सुनाई कि कोर्ट खत्म होने तक तुम्हें यहीं पर खड़े रहने की सजा दी जाती है। अब शाम को 5 बजे दे रहे हो, 5 बजे कोर्ट खत्म हो जाती, दिन भर तो बहस में चला गया। तो बताओ ये सजा है कि नहीं? अब लिखी तो जाएगी रिकॉर्ड में कि हाँ इन्हें सजा दी गई थी, ये सजा याफ्ता है क्या? लेकिन उसे कुछ सजा भोगनी पड़ी क्या? कुछ नहीं भोग।
ऐसे ही ये जो कुदेव और कुमनुष्य कहा, सम्यक दर्शन आत्महित की दृष्टि से ये कोई सजा नहीं है, आपकी कोई पात्रता नहीं छीन ली। छिने हैं तो संयोग छिने हैं, सामर्थ्य नहीं छिनी। मैं गाथा का दूसरे ढंग से अर्थ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि असली मर्म बताना है मुझे। इसका मर्म वो नहीं है जो आप पढ़ के जान रहे हो, इसका मर्म कुछ और है। अभी मर्म तक पहुंचू, पहले शब्द तो जान लो। इसलिए मैं शब्द को एनलार्जमेंट कर रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं कि आचार्य ने कहा क्या है ये तो जानो। एक वो जज सजा देता है हंग टिल डेथ, उसमें भी टिल जुड़ा होता क्या, और आपको सजा दी जाती है जब तक ये कोर्ट खत्म नहीं होती। आज और शाम को 5 बजे सजा दे रहे हो, 5 बजे कोर्ट खत्म। तो कहां हंग टिल डेथ में भी टिल जुड़ा हुआ है और इसमें भी टिल जुड़ा हुआ है, टिल द टुडेज कोर्ट टाइम। तो इन दोनों टिल में कितना अंतर है ये तो बताओ, है क्या नहीं? ये यहां पर जो कुदेव और कुमनुष्य कहा, ये श्राप तो है, सजा तो है, लेकिन है क्या? इसके बाद भी आपको सम्यक्त्व की पात्रता नहीं छिन पाई। आप किसी भी क्षण सम्यक्त्व ले सकते। अरे सम्यक्त्व ही नहीं, मनुष्य भी व्रत ले सकता है। आज हमारे यहां प्रसंग बस बात बता रहा हूं, थोड़े शांत मन से सुनना। आज हमारे यहां एक बहुत बड़ा भ्रम बनाया गया, और वो भ्रम बनाया गया कि साहब जो इस कैटेगरी से नीचे के लोगों को धर्म का अधिकार ही नहीं। मैं पूछता हूं, उस पुर्रवा भील को जब मुनिराज ने नियम दिलाया था तो धर्म का दिलाया था कि पाप का दिलाया था? किसी सीमा तक धर्म शुरू करवाया था तो उसे पात्र समझाता कि अपात्र समझाता? आज अब जो कहते हो फला जल का त्याग, ऐसे का त्याग, वैसे का त्याग, मुनिराजों ने कभी त्याग किया किसी का? उन्होंने कभी बंधन लगाए? किसी को तत्व ज्ञान देने से पहले उसकी जात पूछी थी कि तुम कौन सी जात के हो? भाई साहब जरा सोचना शांति से। जितने लोग सो कॉल्ड उच्च कुलीन होते हैं वो उतने नहीं सुधर पाते हैं जितनी भक्ति, जितनी विनय, जितना संयम और त्याग के परिणाम कई बार नीच कुलीन कर लेते हैं। जिनको जीवन में नहीं मिला वो सौभाग्य, यदि उनको वो सौभाग्य दे दो तो वो जितने मन से करेंगे आपके नियम का पालन। आपके लोग तो बहानेबाजी करते हैं। नाराज मत हो, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। पक्के जैनी को जितना कह दोगे ना वो उसमें शॉर्टकट निकाल लेगा, बहाना निकाल लेगा। लेकिन अन्य जो करेगा वो जितने मन से करेगा, जितने समर्पण से करेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक मोमडन को मैंने प्रतिदिन 3 बार और 5 बार तक वो नमाज पढ़ता था कहने को, लेकिन उसने मुझसे खुद कहा कि मैं कुछ नहीं पढ़ता हूं, मैं सिर्फ नमोकार मंत्र पढ़ता हूं। एक्शन नमाज के करता हूं लेकिन मैं नमोकार मंत्र पढ़ता हूं। दिल्ली के चांदनी चौक की सही घटना बता, मैं सिर्फ नमोकार मंत्र, चित्तारी मंगल पाठ इतना ही आता है, मैं यही पढ़ता हूं। मैं मानता हूं इनके भीतरा भगवान के मुकाबले कोई नहीं। अब क्या कहोगे भाई साहब, क्या कहूं मैं उसको? कौन हो तुम? तिरस्कार करूं?
कि गले लगाऊं? क्यों? मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आपके मंदिर में जो रोज झाड़ू लगाते हैं, हमारे यहां तो हम खुद लगाते हैं, आप लोगों के, आप लोग जरा रईस आदमी हो ना, हम लोग गरीब आदमी, आपके यहां माली लगाता है, ठीक है ना? जो लगाता है, आपने आपके मंदिर में आपने सिर्फ गंदगी फैलाई और उसने वीतराग परमात्मा के मंदिर में सफाई की। मुझे तो आपसे बड़ी आदमी लगता है। वो तनख्वाह लेता है, मजबूरी है उसकी, लेकिन यदि वो पूरे विनय से, सद्भाव से, गाली दे के नहीं, सद्भाव से, अपना सौभाग्य मना के यदि करता है, तो मुझे तो कोई दोष नहीं लगता। मांगने में तो आप भी पीछे नहीं है। आप भी, माने अधिकांश जनों की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल की नहीं कर रहा हूं। आप भी तो मांगते ही हो जाके भगवान के दरबार से। आप करोड़ों मांगते हो, वो के लिए अपनी तनख्वाह मांगता है। समझ गया ना? वो अपनी सीमित तनख्वाह में पूरा करता है और आपकी मात्रा तब बढ़ती है, रोज की पूजन, आज विधान कब बढ़ती है कि जब आपको कुछ ज्यादा चाहिए। यदि कोई स्पेशल डिमांड नहीं है तो नॉर्मल चावल चढ़ाया, हो गया। मुझे तो आप ज्यादा सुधरे हुए नहीं लगे, मुझे तो वो सुधरे हुए लगे। क्या जाति और क्या कुल पूछना। भाई साहब, जीवेंद्र स्वामी ने जब कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था तो कितने संस्कार पूछे थे? पूछे थे। पार्श्वनाथ ने नाग नागिन को जब सुनाया था नमोकार मंत्र तो कितने नियम पूछे थे कि तुमने जीवन में किसी को काटा तो नहीं है? पूछे थे। अरे ये वीतराग धर्म, ये अंतर में सुधरने का मार्ग जिसको अपनाना है, उसके लिए देह और कुल ये क्या कीमत रखते? इसलिए कुदेव और कुमनुष्यों में होगे। आप इसे अकेले श्राप के रूप में मत लो। इसके बावजूद आपको पूरी संभावनाएं बाकी। समझ रहे हैं? दिस कॉल्ड लाइकली फॉलो ऑन। आप दूसरी पारी खेल तो सकते हो, उसमें इतने रन बनाओ, इतने रन बनाओ कि दूसरा लाख कोशिश करे तो नहीं बना पाए। चांस तो आपको पूरे हैं, रास्ता बंद कहां हुआ? फॉलो ऑन सही, पर पारी तो आपकी है। कुदेव और कुमनुष्य होगे, संयोग विपरीत मिलेंगे, पर स्वभाव कोई नहीं छीन सकेगा, सामर्थ्य कोई नहीं छीन सकेगा। आपका स्वभाव और सामर्थ्य आपकी बरकरार रहेगा। समझ रहे क्या कहा मैंने? मैंने नहीं, आचार्य कुंद ने क्या कहा। काइंडली माइंड इट। समझ में आया? विपिन जी, आप सोचे कि आचार्य जो जो चीज नेगेटिव कह रहे हैं आप उसको पॉजिटिव कह रहे हैं। हाँ, मुझे जो अर्थ, जो मर्म इसका बताना है, जो आचार्य का है असल में, उस पर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। नेगेटिविटी पर ध्यान दे दिया। बिगड़ा क्या इस पर ध्यान दे दिया। क्यों? एक बात बताओ, नाराज नहीं हो तो दृष्टांत दो, नाराज होते हो तो मनी दो। किसी लड़की को बहुत सौंदर्य मिला, कलर भी एकदम गोरा, फीचर्स भी एकदम बहुत शार्प, बढ़िया। क्यों? शादी ब्याह के दृष्टि से तो सौभाग्य है, लेकिन लोगों के बीच में अकेले जाना हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई है? बुरा मत मानना। क्यों? क्योंकि रावण का काल नहीं है, वो रावण के काल में बहुत संस्कार थे। समझ में आया ना? आजकल तो रावण से महारावण है सारे। अभिशाप है कि नहीं है? जिसको आप सौभाग्य मानते हो वह प्रायः अभिशाप सिद्ध होता है। क्या? और कोई
यदि काली कलूटी बेडौल सी थोड़ी हो, आधी रात को भी निकल जाए तो लोग रास्ता देते हैं, भाई निकल जाता देवी। कोई कहता अरे मुझे तो चुड़ैल सी लगी, अच्छा हुआ बख्श दिया मुझे, खाया नहीं। मतलब उससे आप बचने की कोशिश कर। बीइंग ए गर्ल, एक लड़की के रूप में आधी रात को जाना था, उसके लिए ये बदसूरती, ये वरदान थी कि अभिशाप? एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हैं, यदि कहीं डकैत आए तो पहला टारगेट कौन बनेगा? हीरे की अंगूठी, कीमती कपड़े, सोने प्लेटिनम की चेनें, समझ रहे ना, रोलेक्स की घड़ी। ये रोलेक्स मैंने कभी पहनी नहीं, मैं जानता भी नहीं, देखी भी नहीं। क्यों कह रहा हूं बता? एक सेंटेंस पढ़ा था मैंने, पंडित दलसुख भाई मालवणिया श्वेतांबरों के बहुत बड़े विद्वान थे। तो वो एक दिन मैंने ऐसे ही पूछा, हमने कि पंडित जी जैन धर्म तो वीतरागता की पूजा करता है? कहती हाँ। और हमने कहा आप भगवान को रागी क्यों बनाते हो? जब वो वीतराग है, गुणस्थान को आप मानते हो और 12वें गुणस्थान में ही वीतराग हो जाते हैं, और अनंत की प्रतिमा 13वें गुणस्थान के प्रतीक होती है, तो वो 13वें गुणस्थान में आके रागी कैसे हो जाते हैं जब 12वें में वीतरागी हो गए? तो उन्होंने निकाल के दिखाया। उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा था श्वेतांबर प्रतिमाओं के बारे में। उनकी बात बता रहा हूं, श्वेतांबर विद्वान, मंदिर मार्गी विद्वान थे, और वो मूर्ति पूजक श्वेतांबर। वो लिखते हैं कि आजकल हम लोगों ने भगवान का इतना वैभव कर दिया है, इतना वैभव कर दिया है कि एक रेमंड का सूट और एक रोलेक्स की घड़ी, दो और मिल जाए तो बस चकाचक। कहते बाकी सब तो हमने चढ़ाई दिया श्वेतांबरों के। इसलिए तब मैंने जाना कि रोलेक्स की घड़ी कोई अच्छी होती होगी, मुझे असल में नहीं पता। एक तो उनने लिखा था तो मैं जान गया, मैंने आज तक नहीं देखी ना। आकर्षण मेरा घड़ी का त्याग ही हो चुका है, पहनना ही नहीं। अंतर समझे क्या कह रहा हूं? संकेत समझ रहे आप? यदि इतने कीमती पहने होगे तो डकैत सबसे पहले आपकी छाती पर बंदूक रखेगा, और एक फटे हाल जैसा होगा, पहनने को कपड़े नहीं, पैर में चप्पल भी दो तरह की पहने। क्या करें साहब, एक की बत्ती टूट गई थी, दूसरे की टूट गई, तो हमने दोनों की एक एक पहन ली। ये नहीं है पैसा तो कम से कम पैर तो बचाए, धूप में जलने से, सर्दी में ठुठुरने से पहन ली। कहेंगे लोग, हंसेंगे तो हंस लेंगे, उसको वो बंदूक रखेगा, चल निकल उतर, भाग यहां से, उसको भगा देगा। उसकी जान सबसे पहले बचेगी। और छाती पे बंदूक किसकी अड़ेगी? जिसके पास सारा कुछ है। तो जो पुण्य यदि अधिक है तो ध्यान रखना, उसमें पाप के भाव ज्यादा होते हैं। उदय पुण्य का होता है और भाव ज्यादा पाप के होते हैं। परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, ये सबसे ज्यादा कहां होगा? पुण्य के उदय में। समझ रहे ना? वो गारंटी से नरक का कारण है। इसलिए यदि आप कुदेव या कुमनुष्य में गए हो, दैट मीन्स कि आप रौद्र ध्यानी नहीं थे। आपने हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी कोई रौद्र ध्यान नहीं किया, कोई अर्थ ध्यान नहीं किया। विपिन जी कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? उस व्यक्ति ने कोई ना अर्थ ध्यान किया ना रौद्र ध्यान किया, अन्यथा उसके परिणामों के फलस्वरूप कुमनुष्य और कुदेव की योनि नहीं मिलती। अल्टीमेटली वो धर्म ध्यान वाला था, भले ही चाहे जितना स्थूल हो, भले ही उसने इतने में ही अपना सब कुछ माना हो, भाई सब लमोकार मंत्र मुझे बचा लेगा, कुछ भी माना हो, लेकिन उसने गंडा ताबीज को नहीं माना था। भाई साहब
समझने पहले असली चीज समझो। उसने गंडा ताबीज को नहीं माना था, उसने आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं किए थे। जब ये कुछ नहीं किए तो फिर ऊपर की पंक्ति में ऐसा क्यों कहा, विषय कषायादिगेषु पुरुषेषु? वो बहुत अधिक विषय कषाय वाला था, इसीलिए मैंने इनका अर्थ पहले किया था, उस पंक्ति को छोड़ा था, क्योंकि उसमें विषय कषाय की अधिकता का अर्थ कुछ और है। उसका अर्थ वो नहीं है जो आप समझ रहे। भाई साहब, ये कुंद कुंद का प्रवचन सार है, इसमें आप जब तक उनके लेवल से सोचना शुरू नहीं करोगे आपको कुछ अर्थ नहीं मिलेगा। कल्पना कीजिए आप किस भाव से कर रहे हैं। आज के जितने लोग हैं, कोई महाराज किसी काम में लगे हैं, सब देख रहे हैं आप लगे, उसके बावजूद उनका फल नहीं बता रहे। ये फल क्या बता रहे? ऐसे लोगों की आपने जुठम कदम व दत्तम, इनकी सेवा की, इनके लिए कुछ वैयावृत्ति आदि की, इनके लिए कुछ आहार दान आदि दिया, तो आपकी जुष्टता यानी सेवा, कदम माने जो वैयावृत्ति आदि करना, और दत्तम माने जो आहार दान आदि देना, इसका फल कुदेव को मनुष्य है। विषय कषाय की अधिकता का फल कुदेव को मनुष्य नहीं है। सचिन, वह विषय कषाय की अधिकता होना तो उनकी डिस्क्वालिटी थी। ये उनकी कमी थी, ये आपकी कमी नहीं थी। आपने तो ऐसे, उनकी कमी असली थी पहले कि परमार्थ को जाना। जब परमार्थ को नहीं जाना तो आप चाहे कोई भी ध्यान कराओ, कोई भी योग कराओ, कितनी बढ़िया उपदेश दो, उसके पीछे पूरी तैयारी देखते हो। कमलासन कैसा लगा, मंच कितना बड़ा बना, लोग कितने आएंगे, फला फला जगह मेरे चौमासे हो चुके, उन सबको फोन किया कि नहीं किया, कितनी बसें आ रही। ये है विषय कषाय आदि केस। जो वो बोलते हैं, जो करते हैं, वो सब तो अविदित, उसमें कमी कोई नहीं है, बहुत पांडित्य है। ऐसा बोलते हैं मंत्र मुग्ध होके रह जाओ, आपको भी एक बार लगे कि भाई उनके बढ़िया वक्ता कोई नहीं। क्या पर उनके उस परमार्थ को जाने बिना जितना शास्त्रार्थ का ज्ञान है, पक्का शास्त्री है। शास्त्री माने ये आज की नकली उपाधि नहीं है। शास्त्री मतलब जो शास्त्र पढ़ते ही नहीं है, मूल आचार्यों का ग्रंथ पढ़ते ही नहीं है, फिर भी शास्त्री कहलाते। समझ गया ना? ये उनकी बात नहीं है। पक्का शास्त्री है, मूल ग्रंथ पढ़े हुए, नए विवक्षा को जानता है, उसके व्याख्यान कर सकता है, बढ़िया बढ़िया स्वयं छंद आदि भी लिख सकता है, बहुत पांडित्य कर सकता है। उसके बावजूद कमी क्या है कि आत्महित की जो प्रवृत्ति है अंतरंग की, बस वो कला नहीं जानता और सब जानता। ख्याल में अभी करणान योग में बात करने बैठो तो किस गुण स्थान में कितने कर्मों की बंद विच्छुत्ति होती है, ये कई बार मेरी परीक्षा लेती है, मेरी घर में बेइज्जती बहुत करती है, पूछने लगती है इसका क्या है, उसका क्या करो। यार क्यों मेरी परीक्षा लेती है? तो मुझे आता ही नहीं है, मेरी रुचि नहीं है उसमें, मैं कहां से जानूं, कहां से लाऊं। कभी उसमें रुचि नहीं ली, पढ़ा था, कभी पढ़ा था, थोड़ा बहुत परीक्षा दे ली थी, आज तक उसमें रुचि नहीं। क्यों? क्योंकि भैया अंदर में जो स्वरूप का अनुभव करेगा उस समय मिथ्यात्व तो भागेगा, वो कितनी दूर भागेगा और कितनी प्रकृतियां भागेंगी, आपको कुछ नहीं दिखेंगी। लेकिन विश्वास रखिए जिनवाणी पर, विश्वास रखिए जिनेंद्र देव पर कि वो भागेंगी। इसलिए तुम्हें चिंता करना चाहिए, कितनी प्रकृतियां भागेंगी इसकी चिंता नहीं करो,
तुम्हें स्वरूप की अनुभूति की चिंता करना चाहिए। ये तुम्हारे हाथ की चीज है, वो तुम्हारे हाथ की चीज नहीं। क्यों? क्योंकि भाग भी गई तो तुम्हें दिखेगी नहीं, और नहीं भागी तो अभी तुम्हें दिखेगी नहीं, पता नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए फोकस करो किस पर? परमार्थ पर। और यदि परमार्थ नहीं जाना और जितने चाहे बड़े पंडित बन गए, वक्ता बन गए, शिरोमणि बन गए, तो भी होगा क्या? नतीजा कहां निकलेगा? कि तुम्हारे अंदर विषय कषाय की अधिकता बनी रही और तुम पुरुष होगे। देखो, आचार्य ने सोच समझ के शब्द प्रयोग किया। आपका पद कुछ भी हो, लौकिक, लोक दृष्टि से, चाहे आप आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, आर्यका हो, क्षुल्लक हो, एलक हो, पंडित, क्या है, डजंट मैटर। मैं सोच की माइंड करने को तैयार हूं, क्या है, कुछ हो में कीमत नहीं है। लेकिन जिसने परमार्थ नहीं जाना है, वो जो कुछ भी कर रहा है वह विषय कसाय की अधिकता से ही कर रहा है। बिना विषय कसाई की अधिकता के वो कर नहीं रहा। भाई साहब, एक बात पूछो, नाराज नहीं हो तो पूछो। मैं कई बार ये शब्द बोलता हूं, ऐसे नहीं बोलता हूं, उसके पीछे वाकई में वो कारण होते। विपिन जी, यदि आप 10 दिन तक बिल्कुल ऐसे रोज 6 घंटे, रोज सुबह से 12 बजे तक एकदम खड़े, बल्कि एक पैर पे खड़े, शांत भाव से, कोई कुछ भी कह जाए, कुछ भी, कोई मतलब, बिल्कुल शांत भाव से वो कार्य, आपकी महिमा करूं या नहीं करूं? ये मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसने परमार्थ जाना हो और वो लोक से विरक्त हो, भाई तुम यहां से हटे तो गए कहां? ठिकाना तो बताओ, एड्रेस तो बताओ, गए कहां? ये मकान मैंने निकाल दिया, वो तो ठीक है, मान लिया कि तुमने निकाल दिया, निकले तो तुम दिख रहे, निकल के गए कहां? यदि बेहतर में गए तो हम मानेंगे निकाल दिया, और कमतर में गए तो हम कहेंगे मकान ने तुम्हें निकाल दिया। समझ में आया ना? तुम इस लायक थे ही नहीं, उसने लात मार के भगा दिया। प्रयोग तो ऐसे किए जा सकते हैं ना शब्दों के, तो आपको वास्तविकता तो बताओ, आप यहां से निकल के गए कहां? आपने बाहर की प्रवृत्तियां बता दी, लेकिन लमोकार मंत्र, अरे भाई साहब, आचार्य शुभचंद्र ने कहा कि अपनी एक एक परिणति पर नमो का जब पंच परमेष्ठी का स्मरण बस जाए तो जीव की परिणति बहिर्मुखी रह नहीं सकती, वह अति अल्प काल में ही स्वानुभूति की ओर प्रवृत्त हो जाए। और आपने 6-6 घंटे 10-10 दिन तक लगातार एक टांग पे खड़े होके दिखा दिया। ये सब तो हटना हुआ, गए कहां ये तो बताओ, एड्रेस तो बताओ। तो आपने कहा हाँ साहब, परमार्थ तो मैंने नहीं जाना अभी तक, मुझे जाना कहां था ये तो मुझे पता नहीं, आत्मा कैसा है मुझे पता नहीं, अनुभव कैसे होता है तो मुझे पता नहीं। लेकिन फला महाराज जी, फला पंडित जी आए थे, फला ब्रह्मचारी जी आए थे, वो बता रहे थे एक टांग पे खड़े होके भगवान के सामने तुम बिल्कुल यदि 10 दिन तक नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या आत्मानुभूति मिल जाएगी? अरे क्या तुम बात लेके बैठ गए, कुछ अच्छा मांगो ना। अब वो कुछ अच्छा जो है ना वो ये विषय कसाय अधिकेश, इसका मतलब तुम्हारी ये बगला भक्ति है। एक टांग पे बगला भी खड़ा होता है, लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा मछली पे होती है। मछली आए और उसकी सक्रियता बढ़ती है, मछली नहीं आए जब तक वो बिल्कुल ऐसा खड़ा रहता, भगत की तरह खड़ा रहता। समझ गया ना? ऐसे ही जो ही विषय कषाय की पूर्ति दिखी वहां झपटेगा तुम्हारा उपयोग, नहीं तो चुपचाप खड़ा रहे।
ये जितने भगत दिखते हैं ना, ये विषय कषाय की तीव्रता तुमसे इतना त्याग कराती है बाहर का। मैं त्यागियों पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। त्याग बहुत उत्तम धर्म है, श्रेष्ठतम धर्म है। मैं त्याग धर्म पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मैं नकली त्यागियों की बात कर रहा हूं, परमार्थ को जिन्होंने नहीं जाना। ये छोड़ के आप गए कहां? एड्रेस बताओ पहले। यदि आपको परमार्थ का, स्वरूप का, निजानंद का परिचय ही नहीं है, इसका एड्रेस पता नहीं है, तो ये तय जानना कि तुम्हें जितनी ये एक टांग पे खड़े होने की हिम्मत दे रहा है, वो कौन दे रहा है? कि विषय कषाय की तीव्र लालसा दे रही है। यदि वो उतनी तीव्र लालसा नहीं हो तो इतनी हिम्मत नहीं मारोगे आप। अब समझ में आ रहा कि इस विषय कषाय दिगेशु पुरुषेशु का क्या अर्थ है? चाहे बाहर में व्रत नियम कुछ भी धरो, इसका मतलब पिछली गाथा में जो व्रत नियमानी धर्मता जो आई थी बात, वो सच्चे व्रत नियम की बात थी। और यहां यदि वही काम करते हो, उसके पीछे विषय कषाय की लालसा प्रधान है। खतरा ये, मतलब वो पंचेंद्रिय के भोग में लगा हुआ आदमी नहीं है, लेकिन उसके मन में लालसा अधिक है। समझ गए? चाय है, यहां आप करो साहब से एक छोड़ो, स्वर्ग में 32 मिलेंगी, और वो भी बार बार बदलती रहेंगी पूरे जीवन में। और देवियों की आयु कितनी सी होती है? देवों की बहुत होती है, मिलती रहेंगी, घाटा क्या है? समझ में आया ना? इस लालसा से यदि बाहर में व्रत नियम दान आदि कुछ भी करोगे, तो वो जो योनि मिलेगी वो कुदेव की मिलेगी, सुदेव की नहीं मिलने को। समझ रहे हो विपिन जी? यहां यद्यपि ये कुदेव जो फल बताया, कुमनुष्य फल बताया, वो इसका नहीं बताया। आपको बाहर में दिख रहा है कि क्या संयमी व्यक्ति है, साल में 6 महीने तो नमक तक नहीं खाता, दूध का त्याग किए इतने साल हो गए। समझ गए? मैं बेगन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो दूसरे त्याग धर्म के हिसाब से बात कर रहा हूं। ख्याल में? मीठे का त्याग किए इतने साल हो गए। आप लगातार क्या समझ रहे? त्यागी, तपस्वी समझ रहे हैं, और आप उनकी सेवा में दिन रात लगे हो। अरे साहब, ऐसे तपस्वी की सेवा करने का मौका मिला, धन्य। मैं आपको एक सही घटनाक्रम बताता हूं, बहुत शांति से सुनना। क्या है घटनाक्रम? ऐसा हुआ, एक आचार्य हरिभद्र सूरी हुए, श्वेतांबरों के आचार्य, 5वीं शताब्दी के थे। आचार्य पूज्यपाद देवनंदी के समकालीन लगभग, ठीक है ना? वो हुए, उन्होंने एक काम किया, समराय चिन्ह कहा नाम का एक ग्रंथ लिखा। वो समझना जरा, उसका अर्थ बताना चाहता हूं मैं कुछ। उसमें एक कथा आती है, वह कथा इसमें बिल्कुल सटीक लगती है। वो कथा आप सुन लेंगे, 5 मिनट की भी नहीं है, आपको इसका सारा मर्म समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं। उसमें वो लिखते हैं कि एक राजकुमार था, XYZ कोई भी नाम हो, ठीक है ना? अब राजकुमार तो राजा का एक ही है, अब उसे खेलने लोग तो चाहिए, बच्चे तो चाहिए। तो जो मंत्री संतरी जो थे, जो पास पड़ोस में, उनके बच्चों को बुला देते, चलो राजकुमार के साथ खेलो, उनका एंटरटेनमेंट करो। तो उनमें एक उसके छोटे से सेवक का बच्चा था। वो बच्चा बड़ा विचित्र था, टांगे पतली, पेट यूं निकला हुआ, सिर जन्मजात टकला, आंखें यूं बाहर निकलती हुई, दांत भी बाहर, समझ में है ना? कान भी इतने इतने से, चूहे जैसे,
आचार्य ने वैसे ही लिखा है, बिल्कुल ये शब्द लिखे आपको, मैं आपको तो भेज दूंगा, आप समझ गए ना। ऐसा विचित्र था, चलता भी टेढ़े मेढ़े था, रंग भी थोड़ा काला पीला सा था, विचित्र। तो वो राजकुमार तो राजकुमार, तो वो क्या करता कि रोज उसकी गधे पे सवारी निकालता, बाकी बच्चों से और ढोल बजाओ और लोगों से कंकड़ पत्थर मारते, और वो राजकुमार खुश होता कि मजा आ रहा, वाह क्या खेल खेला। ठीक है, वो बच्चा बड़ा दुखी हुआ और दुखी होके उसने घर बार छोड़ दिया, कहीं जाके साधु बन गया। भूल गए ये लोग, कई महीने साल बीत गए, वो राजकुमार राजा बन गया। भाई एक बार कहीं युद्ध जीत के आ रहा था, आते समय अपने राज्य के ही बॉर्डर पर, नगर के बॉर्डर पर उसे एक गुरुकुल दिखा, अन्यमतियों की कहानी जैसी है, वो देखा। उसमें कई सन्यासी अपने तप आदि कर रहे थे, तो वो उसमें चल के उनके संगपति जो थे आचार्य, उनके पास पहुंचा, उनसे विनती की, अरे साहब मुझे पता ही नहीं था कि मेरे नगर की सीमा पर आपका इतना अच्छा गुरुकुल है, ऐसा ऐसा है, ऐसे तपस्वी रहते हैं, मैं यहाँ का राजा जरूर हूं पर मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आप थोड़ा यहाँ कोई विशेष तपस्वी हो तो बताओ। तो मैंने कहा भाई हमारे यहाँ एक है, मासोपवासी, 1 महीने का उपवास और 1 दिन की पारण। ठीक है, मासोपवासी। तो कहे महाराज ऐसा है, आप लोग तो सबका हमने संघ का निमंत्रण किया ही है, तो आप तो कल ही भोजन पे पधारो। और वो उनको अभी चूंकि आपने बताया 2 दिन पहले ही किया था, तो अब 28 दिन तो करेंगे नहीं, तो 28 दिन बाद उनका अभी से मेरा निमंत्रण स्वीकार करवा दो महाराज, इतने बड़े तपस्वी हैं। तो आचार्य ने कहलवा दिया कि हाँ भाई ठीक है, 28 दिन बाद आ जाएंगे तुम्हारे। अब ये नहीं पहचान पाया उसे, लेकिन वो तो कसाय बांधे हुए था ना, वो तुरंत पहचान गया। अब संयोग की बात देखी कि 28 दिन बाद 29वें दिन जब वो वहां पहुंचता है राजा के महल में अपने पारणा के लिए, उस दिन संयोग की बात उसके राजा के राजकुमार होने का प्रसव का दिन था। सारी अफरा तफरी मची हुई थी, किसी को होश नहीं था, रानी के प्रसव होने वाला है, सब वैद्य वगैरह वहां लगे थे, राजा का दिमाग वहां था, वो भूल ही गया कि हमने आज महाराज को निमंत्रण दिया था भोजन के लिए। अब वो आया, किसी ने पूछी नहीं, कोई देखने वाला नहीं था, खड़ा रहा थोड़ी बहुत देर, किसी से पूछा भी भाई महाराज कहाँ है, अरे क्या तुम कहां से आ गए, महाराज कहाँ है, महाराज की जान पे बनी हुई है, वो परेशान है, महारानी के बच्चा होने वाला है, वो उस व्यवस्था में लगे हुए, तुम्हें मिलने कहाँ आएंगे महाराज आज। अब उसे तो पूरी बात तो किसी को पता नहीं, वो बेचारा लौट गया। अब भोजन तो छूटी, 1 महीने का उपवास हो। अब शाम को महाराज को याद आया, अरे कोई आए थे, महाराज आए तो थे, वो आप में यहाँ बिजी थे, मैंने भगा दिया उन्हें कि आज महाराज नहीं मिल सकते। अरे तो बड़ा अनर्थ हो गया, बारंबार उनके चरण वंदना की और कहने महाराज बड़ी भारी भूल हो गई, हमारे यहाँ ऐसा ऐसा उपद्रव आ गया था, परेशानी आ गई थी, अब आपका फिर मासोपवास है, पर इसके बाद आप जो अगली करें, अब हमें भूल सुधारने का मौका था। ठीक है दे देंगे। अब 1 महीने बाद जो पहुंचा तो पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर रखा था। अब राजा उससे अपने युद्ध सैनिकों को तैयार कर रहा था, फिर होश नहीं रहा, फिर वो 1 महीने की तपस्या में लीन। लेकिन वह लिखते हैं आचार्य हरिबद्ध सूरी, क्या वो मन में सोच रहे हैं कि यदि मेरे इस तप में कुछ भी ताकत है, इस मासोपवास में कुछ भी सामर्थ्य है, तो इस राजा का सर्वनाश हो जाए। ये जानबूझ के अपनी बचपन की दुश्मनी निकाल रहा है। पहले तो सताई इसने मुझे, इतना अपमानित किया, और अब भी अपमानित करना नहीं छोड़ रहा है।
अब समझिए, बाहर में व्रत उपवास और अंदर में विषय कषायाधिकेश। आज आप देखिए, किसी का नाम नहीं लेना, नाम लेना मेरी परंपरा नहीं है, ना मैं आदर्श मानता हूं, सभ्यता नहीं मानता। आप खुद देखिए, आप समझदार हैं, मैं किसी का नाम क्यों लूं, किसी का परिचय क्यों दूं? आप खुद देखिए, सारे लोक रंजन में लगे हुए, आत्म साधना का समय नहीं। किसी से पूछिए महाराज आत्मानुभूति की विधि बताइए, तो शायद आज का एक भी साधु उस बारे में 5 मिनट बोलने में समर्थ नहीं होगा। शास्त्रों को उद्धरण देने वाले बहुत मिल जाएंगे, तर्क वितर्क बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे वाग्मी मिलेंगे कि हजारों लाखों की भीड़, पिन ड्रॉप साइलेंस है। जिसको कहो मुर्गा बना दे, जिसको कहो जैसे खड़े कर दे वैसे खड़े, हर तरह के नियम मनवाने वाले मिल जाएंगे, जिनके चमत्कार देख देख के लोग पागल हों, जिनका अनुशासन देख देख के लोग बिल्कुल नतमस्तक हो जाएं। उसके बावजूद कहते तुम्हारा ध्यान परमार्थ की जगह यदि इन सब पर है, तो इसका मतलब कौन हो तुम? अविदित परमथेसु, तुम अविदित परमार्थ हो। और जिसके पास परमार्थ का ज्ञान नहीं है और ज्ञान बहुत है, तो वह ज्ञान का उपयोग कहां होगा? विषय कषाय। तुम विषय कषाय की अधिकता ही करेगा वो, और कुछ नहीं करने। समझ में आया? जितने बड़े पंडित हो गए, संस्थाओं में बड़ी उतनी संस्था बन गई, जितने बुद्धि का चातुर्य हो गया, नतीजा क्या है? 24 घंटे परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, 24 घंटे। समझ में आया? कितनी विडंबना। उनके पास जाके बात करो। मैंने सुनी, मैं तो नहीं की, मैं तो ये बातें करते ही नहीं, लेकिन सुनी। कहां, क्यों, ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। सुनी तो बताते भाई साहब, एक लेक्चर के 8 से 10 लाख रुपए लेता है हमारा भाई, और 8-10 हजार लोग सुनने को पागल रहते। ये अपने यहीं की बात बता रहा हूं, कहीं और की नहीं, बस इससे अधिक कुछ नहीं बोल। उनके यहां जाओ, एक फार्म हाउस खरीदा, अब मर्सिडीज खरीदी, अब ये करने जा रहे, अब वो करने जा रहे। सारा दिमाग कहां है? चर्चा भेद विज्ञान की, चर्चा सो कॉल्ड आत्मार्थ की। लेकिन आत्मार्थ, आत्मा की बात, वह जब तक परमार्थ में नहीं बदलती है, अर्थात वह तुम्हें स्वयं प्रिय नहीं लगती है। आप दूसरों को सुनाना चाहते हैं, स्वयं तुम्हें आज तक रुचि नहीं कि उसकी अनुभूति करें, उसका स्वरूप जाने। उधर रुचि बढ़े, वह रुचि कब बढ़ेगी? जब पर से घटेगी, जब तो अंतर में जाएगी। जब तक पर से हटी ही नहीं, तो अंतर में जाएगी कहां? ये सब विषय के साथ ये सुपर विशेष। समझ में आ रहा कि जिसे साधु के साधना नहीं सुहाई, देहाश्रित साधना बहुत की दिखाई, लेकिन परमार्थ को नहीं जाना। तो जिसने परमार्थ को नहीं जाना, वो विषय के साधिक पुरुष है। वो पुरुष है, वो साधु नहीं है। उसे श्रवण नहीं कहा आचार्य। अभी तक क्या कह रहे थे? श्रवण कह रहे थे। अभी तक करता कौन था? श्रवण। अब बदल गया, अब पात्र बदल गया, अब वो पुरुष रह गया। भले ही पद कोई हो, फोटोजेनिक स्वरूप कोई हो, लेकिन जिसने परमार्थ को नहीं जाना, और जितना भी जो कुछ किया, ध्यान रखना, देह को सुखाना 2 रूप में होता है कि आप निज में लगे थे तो देह सूखती रही, और एक देह पे जुल्म कर करके सुखाई गई। तो यदि देह को सुखाओगे तो विषय कषाय की अधिकता कहलाएगी, और स्वरूप में समाओगे और देह सूखती रहे तो विषय कषाय की अधिकता नहीं कहलाएगी भैया, वो तप कहलाएगा। ख्याल में आया? इसलिए बाहर में कितना त्याग कर रहे ये मैटर नहीं करता है, लेकिन यदि बाहर का त्याग वह परमार्थ के साथ है,
परमार्थ का ज्ञान तुम्हें है तो त्याग सच्चा होगा, वरना वह विषय कसाई की अधिकता वाला ही होगा। समय हो गया, पूरा अर्थ नहीं कर पाया अभी, तो अर्थ भी कल करूंगा, फिर इसका विशेष अर्थ बताऊंगा। आज से